राम राम सा खमा गणी स्वागत है आप सभी का माई सक्सेस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट आज हमारी 14 नंबर क्लास है, इसलिए इससे पहले हमने 13 क्लास हैं वो पूरी कर ली हैं और क्लासें आपकी रेगुलर हो रही हैं। तो एक बार क्लास को क्या कर दीजिएगा, शेयर है वो कर दीजिएगा और क्लास को में कमेंट कर दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, कमेंट में एक बार जय हिंद लिख दीजिएगा। तो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। रोजाना शाम 7 बजे 500 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करने वाले हैं और अभी तक हमारे जो कि 250 प्लस क्वेश्चन है वो हो चुके हैं। ठीक है, तो 251वां क्वेश्चन है हम आपके सामने आ चुका है। महात्मा गांधी ने 1937 में किस स्थान पर शिक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए बुनियादी हस्तशिल्पों के जरिए शिक्षा देने की अपनी योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की? चंपारण, वर्धा, राजकोट, बम्बई। इसमें क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन है ना, वर्धा करेक्ट हो जाएगा। और आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने 1937 में कौन सा सम्मेलन में अध्यक्षता करते हुए ये किया है, शिक्षा जो रूपरेखा प्रस्तुत की है, और तो वह आपको बताना है शिक्षा सम्मेलन। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन इस तरह के पूछा जा सकता है और कब पूछे तो आपको बताना है 1937 में। ठीक है, और कहाँ पर पूछे तो आपको बताना है वर्धा। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, इन क्वेश्चन को याद है वो जरूर कीजिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दांडी मार्च निम्न में से किस आंदोलन का हिस्सा था? मतलब कौन सा ऐसा है, किस आंदोलन का हिस्सा था, उस आंदोलन का नाम भी आपको बताना है। खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन। इसमें सिर्फ एक ही लेना आप, खेड़ा सत्याग्रह सिर्फ एक ही लेना। ठीक है, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना, डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ये दांडी मार्च है ना, इसका हिस्सा था। और इसमें ना दांडी मार्च में कितने जो अनुनय थे, कितने थे पूछे तो आपको बताना है 78। जी हाँ दोस्तों, 78 हैं वो बताना है। और इसका कारण क्या था दांडी मार्च निकालने का, मतलब है नमक पर जो कर हैं वो लगाते थे। ठीक है, तो उसका विरोध करते थे। ठीक है, तो उसके विरोध में जो ये दांडी मार्च है, मतलब दांडी यात्रा निकाली गई थी। तो वो 3 क्वेश्चन बनते थे जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, महात्मा गांधी ने 1919 में किस स्थान पर अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता है वो की? इसमें क्या हो जाएगा, जो आपका दिल्ली है वो राइट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली हो जाएगा। और कब पूछे तो आपको 1919 बता देना, कब पूछे 1919। और कौन सा जो कि सम्मेलन है तो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन। ठीक है, तो ये आपको 2-3 क्वेश्चन बनते हैं इसमें जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो आपको याद है वो रखना पड़ेगा, कौन अध्यक्षता की तो दिल्ली बता देना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस वर्ष अपनी आतंकवादिता है वो लिखनी है वो प्रारंभ की? ठीक है, तो वो कौन सी आतंकवादिता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कौन सी आतंकवादिता है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये वाली आतंकवादिता है वो कब लिखनी प्रारंभ की तो आपको बता दूं। और इसके भाग कितने हैं तो आपको आत्मकथा के कितने भाग है तो 5 भाग हैं वो बता देना। जी हाँ दोस्तों, 5 भाग है। और कौन से आत्मकथा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और कब लिखी तो आपको पूछे तो आपको सी है ना 1925 है वो बता देना। जी हाँ दोस्तों, 1925 है वो आपको बता देना। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन बनते हैं इसमें भी, वो मैंने आपको सारे हैं वो बता दिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपके सामने। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित ग्राम स्वराज के बुनियादी सिद्धांत कौन कौन से हैं? मानव का सर्वोच्च स्थान, दूसरा है स्वदेशी शारीरिक श्रम, 3 तो ये मतलब ये पूरा तो आपका क्वेश्चन है। ठीक है, और जो आंसर है इसमें होगा। ठीक है, तो केवल 1 मानव का सर्वोच्च स्थान, या फिर 1 और 2 मानव का सर्वोच्च स्थान भी और स्वदेशी भी, और सी ऑप्शन है 1 और 3 शारीरिक श्रम भी सम्मिलित किए गए, और डी है मतलब उपयुक्त सभी। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, जो आपका डी ऑप्शन है ना वो राइट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या क्वेश्चन है एक बार वापस पढ़ लेना। आपको यदि क्वेश्चन है आपको समझ में नहीं है तो आपको है ना 2-3 बार है ना वो क्वेश्चन है वो पढ़ना। तो एग्जाम में आपको एक बार ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि क्वेश्चन को है ना 2-3 बार है हमेशा पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी द्वारा प्रतिपादित ग्राम स्वराज के बुनियादी सिद्धांत कौन कौन से हैं? गांधी द्वारा प्रतिपादित है ग्राम स्वराज। ठीक है, यहाँ शायद ग्राम स्वराज की जगह हिंद स्वराज हो सकता है। ठीक है, तो एक बार मैं इनको भी देख लूँगा, लेकिन ग्राम स्वराज भी हो सकता है। कमेंट में एक बार ज़रूर बता देना। जैसा पेपर में था पिछले साल ये पेपर के क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन तो पेपर में भी ऐसा ही लिखा हुआ है, जहाँ तक हो सके ग्राम स्वराज ही लिखा होगा। महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो समाधि स्थल है महात्मा गांधी का उसका नाम क्या है? विजय घाट, राजघाट, किसान घाट,
या शांति वन। तो शांति वन तो आपका बिल्कुल भी है वो नहीं होगा। तो विजय घाट, राजघाट, इनमें से कौन सा हो जाएगा? कमेंट में एक बार जरूर बता दीजिएगा। और कमेंट में एक बार क्या कर दो, टाइप जय हिंद लिख दो एक बार। जी हाँ स्टूडेंट, एक बार जय हिंद लिख दो प्लीज़, इतना सा कर दो, जय हिंद कमेंट में लिख दो एक बार। कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका राजघाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजघाट है वो आपका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की जो है क्या नाम है, समाधि स्थल का नाम राजघाट हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन है याद रखना। दांडी यात्रा में महात्मा गांधी के साथ कितने अनुयायियों ने भाग लिया? तो ये मैंने ऊपर आपको बता दिया ईट उत्तर। और कारण क्या था? नमक है, उस पर क्या लगा रहा था? कर। ठीक है, तो इस कर का है क्या किया जाता था? विरोध। जी हाँ दोस्तों, विरोध है, उसके विरोध में है ना ये दांडी है यात्रा वो निकाली गई। और इसमें कितने अनुयायियों ने भाग लिया? तो इकहत्तर अनुयायियों ने ये भाग लिया। हो गया ये क्वेश्चन भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 1896 में द ग्रीन पैम्पलेट का प्रकाशन महात्मा गांधी ने कहाँ से किया था? तो कहाँ से किया था? क्या हो जाएगा आपका? राजकोट। जी हाँ दोस्तों, राजकोट से ही हो जाएगा। और पोरबंदर में क्या है? महात्मा गांधी जी के पिताजी हैं वो क्या करते थे? दीवान थे। ठीक है, और महात्मा गांधी का जन्म पूछे तो आपको पोरबंदर बताना। जी हाँ दोस्तों, पोरबंदर है वो बताना है। पोरबंदर कहाँ पे? गुजरात में। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में हो जाएगा। उसके बाद है, और आपको ये बात याद रखनी है, जो महात्मा गांधी जी के पिताजी काबा गांधी या करमचंद गांधी, ठीक है, तो ये कहाँ के दीवान थे? पोरबंदर, राजकोट, एक और था, ठीक है, वर्धा या कुछ ऐसा था। ठीक है, तो 3 है वो जो कि क्या थे वहाँ पर दीवान है वो रह चुके हैं। और अंतिम बार कहाँ पर है? राजकोट में। ठीक है, राजकोट में। और पहली बार कहाँ पर है? पोरबंदर में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? जी हाँ दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन है वो किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1942 में प्रारंभ हुआ। जी हाँ दोस्तों, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। और बाकी मैंने आपको चंपारण और वो जलियांवाला बाग हत्याकांड सब कुछ मैं बार बार वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको है वो याद है वो हो जाए। ठीक है, बाकी आगे भी मैं बता दूंगा। तो इसमें आपका डी हो जाएगा 1942। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दांडी यात्रा किस तारीख को प्रारंभ हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले भी बता देता लेकिन ये नहीं बताया, अब बता रहा हूँ। दांडी यात्रा किस तारीख को प्रारंभ हुई? 12 मार्च, 12 अप्रैल, 5 मार्च, 5 अप्रैल। तो इसमें क्या हो जाएगा? जो आपका ये ऑप्शन है ना 12 मार्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 मार्च। और कितने अनुयायियों ने भाग लिया? तो 71 अनुयायियों ने भाग हैं वो लिया। ओके, उसके बाद महात्मा गांधी ने नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ की थी? तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ की थी? दक्षिणी अफ्रीका। जी हाँ दोस्तों, दक्षिणी अफ्रीका में जो कि स्थापना है वो की थी। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ है वो हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो आपको बता दूं 1917 में तो क्या हुआ? चंपारण। आपका क्या हुआ? 1917 में तो आपका चंपारण हुआ। 1918 में कौन सा हुआ? जो कि आपका एक तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ। क्या हुआ? खेड़ा। और एक और हुआ था अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। क्या हुआ? अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। ठीक है, और 1919 में क्या हुआ? आपका जलियांवाला। ठीक है, तो आपको याद रखना 1919 में तो क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे है? तो आपको याद रखना अमृतसर में। ठीक है, और चंपारण पूछे तो आपको कहाँ पर बताना है? बिहार में बताना है। तो ये 5-6 बातें हैं वो आपको याद रखनी है। और एक खेड़ा है वो कहाँ पर है? तो वो आपको बताना है गुजरात में। और एक और था जो कि आपका कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता दिया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो आपको बताना है 1930 में। जी हाँ दोस्तों, 1930 में है, आपको बता देना। तो इन क्वेश्चनों को आपको एक बार जरूर याद कीजिएगा। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उन क्वेश्चन को 100% एक बार याद कर दीजिएगा। वो क्वेश्चन ही आपके आएंगे। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा मुख्य रूप से किस वस्तु के कर के विरोध में प्रारंभ की? तो मैंने आपको बता दिया, चाय तो नहीं और नील भी नहीं। काफ़ी स्टूडेंट है ना इनमें कन्फ्यूज होंगे कि नमक या फिर नील। तो आपको दांडी नमक बताना है। दांडी से रिलेटेड है क्या है? नमक है। ठीक है, दांडी नमक। आपको याद रखना नमक के विरोध में है ये जो कर के विरोध में जो कि क्या की? दांडी यात्रा प्रारंभ की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने तो किस शहर में गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कल भी मैंने बताया था कि ये कहाँ पर हुई, ये मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। लास्ट में कहते हुए मैंने बताया था। ठीक है, तो ये कहाँ पर हुई और सम्मेलन कौन सा था जिसमें महात्मा गांधी जी ने जो कि भाग लिया? ये कमेंट में एक बार बता दो। जिसने कल वाली क्लास देखी उन सभी स्टूडेंट को पता होगा कौन सा सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी है ना भाग लिए। और ये सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ? लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस या वाशिंगटन?
इसमें क्या हो जाएगा, आपका लंदन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंदन। और कौन सा सम्मेलन था, कौन सा गोलमेज सम्मेलन था, तो आपको बताना द्वितीय। जी हाँ दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में है गांधी जी ने वो भाग लिया। और कहाँ पर लिया, लंदन में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद ऑप्शन में आपको क्या देंगे, प्रथम सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, चतुर्थ गोलमेज सम्मेलन। तो आपको द्वितीय है वो राइट करके आना। और कहाँ पर है, तो आपको लंदन है वो करेक्ट करके आना है। तो आपको इन क्वेश्चन को याद है वो जरूर कीजिएगा। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसको ये क्वेश्चन है वो याद नहीं हो। और मैंने ना जितना हो सके सिंपल और सिंपल करवा रखा है। ठीक है, हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए। मोहनदास करमचंद या फिर लक्ष्मीदास या फिर कृष्णदास, पिता का नाम। और अभी मैंने बताया, क्या करूँ, फोन आ रहा है। इसमें आपका क्या हो जाएगा, करमचंद है वो राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी जी के पिता का नाम क्या हो जाएगा, करमचंद हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, 1967 चंपारण वर्तमान में किस राज्य में है। जी हाँ दोस्तों, मैंने काफ़ी बार ये बता दिया हूँ और आज के वीडियो में भी बताए हैं। चंपारण किस राज्य में है, गुजरात, महाराष्ट्र, अमृतसर, बिहार। तो बिहार में आपका राइट हो जाएगा। अमृतसर में क्या है, जलियांवाला है जो हत्याकांड हुआ था ना वो। और महाराष्ट्र में और गुजरात में क्या है आपका, गुजरात में एक बार कमेंट में बता दीजिए, मैंने अभी भी बताया है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, गुजरात में आपका क्या हो जाएगा, खेड़ा सत्याग्रह हो जाएगा। उसके बाद असहयोग आंदोलन किस वर्ष है वो समाप्त हुआ। तो असहयोग आंदोलन आपको बताना है समाप्त कब हुआ। ठीक है, 1920, 1922 या फिर आपका 1924 या फिर 1925। तो इनमें से कौन सा 1922 है ना आपका करेक्ट आंसर हो जाए। उसके बाद महात्मा गांधी की माता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है। तो ये तो आपका करमचंद तो बिल्कुल भी नहीं होगा, मैंने आपको बताई है अभी। पिता है, क्या है, पिता है करमचंद। ठीक है, लक्ष्मीबाई भी आपका नहीं होगा। कस्तूरबा इनकी पत्नी है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद पुतलीबाई हैं वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आंदोलन सबसे पहले हुआ, सबसे पहले बताना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड या फिर असहयोग आंदोलन। तो सबसे पहले बात करें चंपारण की, तो चंपारण आंदोलन आपका हुआ 1917 में। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और जलियांवाला 1919 में, और असहयोग आंदोलन अभी मैंने आपको बताया 1930 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। तो सबसे पहले इस प्रकार किसका आया था, चंपारण का आंदोलन है वो सबसे पहले हुआ 1969 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ, ये भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो इस प्रकार से आपको है ना क्वेश्चन है वो याद होना चाहिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ है, तो ए ऑप्शन तो आपका नहीं होगा, ये सुना ही नहीं हमने। और पटना भी नहीं होगा, ये तो बिहार में है। तो बिहार में तो आपका क्या हो जाएगा, चंपारण हो जाएगा। और उसके बाद चंडीगढ़ भी नहीं होगा, अमृतसर है वो बी ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन है वो याद रखना है। यदि आप वीडियो को रोजाना देखते हो ना तो आपको यह क्वेश्चन है वो याद हो जाते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को जरूर देखें रोजाना। महात्मा गांधी का जन्म है वो कहाँ पर हुआ, वो मैंने भी ऊपर बता दिया, कहाँ पर, पोरबंदर में। ठीक है, और महात्मा गांधी जी के जो पिताजी हैं काबा गांधी या करमचंद गांधी, वो वहाँ के दीवान थे। ठीक है, और लास्ट में कहाँ पर रहे, लास्ट में आपके रहे राजकोट में। ठीक है, तो आपको ये भी याद वो क्वेश्चन रखना हो। दादा का नाम तो आपको मैंने बता दिया, उत्तम चंद गांधी या वो उत्ता गांधी टेकवल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन और रह गए, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और इसके कितने भाग हैं, 5 भाग हैं। ठीक है, और हिंद स्वराज पुस्तक है वो कब लिखी, वो भी मैंने आपको बता दिया। कमेंट में लास्ट में जाते जाते हिंद स्वराज पुस्तक का नाम मतलब कब लिखी वो बता देना, ताकि आपकी प्रैक्टिस है वो होती रही, वरना मैं तो आपको हर वीडियो में ये बताता ही रहता हूँ। ठीक है, तो 272 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको शेयर किए। और भी क्वेश्चन हैं लगातार हैं वो आपके लिए बना रहे हैं, मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। तो एक बार कमेंट में जाते जाते क्या लिख दीजिए, जय हिंद लिख दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, जय हिंद लिख दीजिएगा ताकि मेरे जोश हैं वो बढ़ जाए। बाकी इसकी PDF हैं आपको हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है माई सक्सेस सेंटर में मिल जाएगी फॉर PDF। और PDF को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और इस क्लास को भी जितना उसके शेयर हैं वो कर देना। ठीक है, और कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना। और जो सवाल हैं वो मैंने कितने करवा दिया, अब
272 करवा दिए और बाकी हैं कल हम कितने करवा देंगे 300 क्वेश्चन हमारे कल हैं वो हो जाएंगे पूरे, ठीक है। तो हमारा टारगेट है जितना हो सके 500 प्लस क्वेश्चन है वो आपको करवाने हैं। 500 प्लस क्वेश्चन तो आसानी से हो जाएंगे, 500 तो हो जाएंगे, उसके बाद जितना हो सके आगे हम करवाएंगे, ठीक है। तो साथ ही इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।